यहाँ से मना होने के बावजूद, परमिशन ना होने के बावजूद आपने कैसे उड़ान भरी? उत्तराखंड चारधाम यात्रा में हेली सेवा की सुरक्षा पर उठे सवालों के बीच उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चारधाम यात्रा में सेवाएं देने वाली हेली कंपनियों पर सुरक्षा के मामले में सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हुए एक के बाद एक 5 हेलीकॉप्टर हादसों पर डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाते हुए आर्यन एविएशन कंपनी के लाइसेंस के साथ 2 पायलट के लाइसेंस भी निरस्त किए थे, जबकि डीजीसीए ने चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा को प्रतिबंधित करते हुए यूकाडा को हेली सेवा के लिए सुरक्षा इंतजामों को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कहा था, जिस पर एक्शन लेते हुए यूकाडा ने चारधाम यात्रा में संचालित हो रही हेली सेवा की सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। यूकाडा हेलीकॉप्टर हादसों पर रोक लगाने के लिए पीटीजेड कैमरे, सीलोमीटर और मेट तकनीक को लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए ये सभी उपकरण खरीदे जा रहे हैं। ये वाकई जो मतलब जब से लास्ट एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद डीजीसीए की कई मीटिंगें हमारे साथ हो चुकी हैं, जिसमें एमएचए से भी हमारी मीटिंग हो चुकी है और बल्कि एक जॉइंट सेक्रेटरी मोका वो भी यहाँ आके मीटिंग कर चुके हैं और कई हमारी इसमें मीटिंगें चल रही थी जी। तो उसके बीच में एक दिन खबर आई कि यहाँ से एक जहाज, एक हेलीकॉप्टर जो उड़ा है और वो केदारनाथ जाके उसने सॉटी भी की है। तो इसकी हमने पुष्टि करवाई और पुष्टि में पता चला कि ये चीज हुई है और हमने उक्त एजेंसी, वो जिसकी भी एजेंसी है, उस एजेंसी को हेरिटेज एजेंसी उन्होंने बोला है, हेरिटेज एजेंसी को हमने उसका सबसे पहले तो जितने भी हमारे यूकाडा के हेलीपैड है उस पर बिल्कुल बैन कर दिया है। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, हमने उनको नोटिस दिया है कि आप बताएं कि आप यहाँ से मना होने के बावजूद, परमिशन ना होने के बावजूद आपने कैसे उड़ान भरी? पीटीजेड कैमरे बाकी सिक्योरिटी कैमरे से काफी अलग है, जो खास तौर पर सुरक्षा चौकियों पर लगाए जाते हैं। मैट तकनीक से मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी, जिससे हेली सेवाओं को उड़ान भरने में मदद मिलेगी। सीलोमीटर की मदद से हेलीकॉप्टर के इंजन के बारे में पता लग सकेगा कि इंजन कितना काम कर रहा है। आमतौर पर विमान के इंजन की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है सीलोमीटर। चारधाम यात्रा में हेली सेवा की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ यूकाडा एविएशन कंपनियों की मनमानी पर भी ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। सावन के पहले सोमवार 14 जुलाई को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को प्रतिबंध होने के बावजूद हेली सेवा से केदारनाथ ले जाने वाली कंपनी को नोटिस जारी करने के बाद अब यूकाडा ने प्रतिबंधित क्षेत्र में भरने वाले हेलीकॉप्टर का संचालन कर रही हेरिटेज एविएशन कंपनी का भी लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसके बाद अब चारधाम यात्रा के लिए सेवाएं देने वाली 8 कंपनियों में से केवल 6 कंपनियां ही चारधाम यात्रा में अपनी सेवाएं दे सकेंगी, जबकि आर्यन एविएशन कंपनी को डीजीसीए पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है। एक्चुअली जो एक्सीडेंट हमारे अभी जो हुए थे नियर में, जो 5 हुए थे, वैसे 2 तो एकदम से उसमें बैठ गए थे। अभी उत्तरकाशी की रिपोर्ट, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, वो हमारी आई है, लेकिन उसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी तो उसमें। लेकिन जितने भी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुए हैं, एक संस्था AIB होती है जो भारत सरकार द्वारा मोका, मिनिस्ट्री ऑफ हमारे अर्बन ये सिविल एविएशन की होती है, वो संस्थाएं होती हैं, वो उसकी पूरी रिपोर्ट बनाती हैं और उसके बाद देती हैं। लेकिन फिर भी एक हम लोगों ने भी इसमें जो सुधार करने की जो आवश्यकता है, तो हमारे जो निर्देश डीजीसीए से, मोका से हमें प्राप्त हुए हैं, उसमें हम कई पीटीजेड कैमराज और मेट जो मौसम का बताते हैं, और इसके अलावा सीलोमीटर, इनकी हम खरीद कर रहे हैं, जिससे मैं समझता हूं कि हमारा जो यूकाडा है काफी हद तक इन दुर्घटनाओं में लगाम लगा सकेगा। और जो आगे हमारी सितंबर में शुरू होंगी उसमें ये चीजें तब तक हमारी लग जाएंगी। इस पे हमारी अभी प्रक्रिया जो कागजी कार्रवाई है वो चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि 10-15 दिन में हम लोग इस चीज को खरीद के इसको फिक्स कर देंगे। तो इस महीने में मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त के महीने में हम इसको पूरा करके, और इस यात्रा को, जो हमारी बहुत बड़ी यात्रा है 4 धाम की और 2 धाम की, इसको हम भली बात ही सुरक्षित इसका कार्य संचालन करें।